साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में दास प्रार्थना विनती करता है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप संतों महापुरुषों के पूरे परिवार को तन से मन से धन से सारी खुशियाँ बख्शे। साध संगत जी दुनिया के सारे सुख पादे मेरी झोली भी फिर भी मिलाए रखे संत आदि टोली भी। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। चैनल को सब्सक्राइब करिए जी, लाइक करिए, शेयर करिए जी। धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, साहब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के अपने चरणों से लगाए रखना, बख्श लेना। सत्संग जी एक समय की बात है, कोई राजा अपने राज्य में राज्य करते करते उनका मन भर गया, तो उन्हें परमात्मा का ध्यान आया कि चलते हैं परमात्मा की खोज करते हैं। तो उन्होंने संसार के निर्देशानुसार गंगा के किनारे तट पर जाकर एक जगह पे आसन मारकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। सत्संग जी कुछ दिन उपवास रहकर गंगा में स्नान कर करके ये वहाँ पे ध्यान मग्न होकर मालिक का अरदास करने लगे। उनके ऊपर विशेष कृपा थी परमात्मा की। परमात्मा ने संत के रूप में आके उन्हें वृद्धा अवस्था में दिखाया आके कि राजन आपके पास तो बहुत सारी धन दौलत पड़ी है, फिर आप तपस्या क्यों करना चाहते हैं, इतना कठोर परिश्रम क्यों कर रहे हैं। राजा बोले महाराज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं राज्य से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे अब वृद्धापन आने को है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस परमात्मा का दर्शन कर लूँ। तो संत बोले महाराज जी गंगा के किनारे इस प्रकार भूखे प्यासे रह के आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। राजा बोले फिर महाराज कैसे होंगे। वह बोले उत्तर दिशा की तरफ जाइए और कुछ दूर जाते जाते एक जंगल पड़ेगा, उस जंगल में एक मंदिर है, उस मंदिर के बीच से होकर रास्ता गुजरेगा, लेकिन उस मंदिर में आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। उस मंदिर में आप रुकना नहीं, क्योंकि वहाँ माया का जोर है, आपको आकर्षित करेगी, लेकिन आपको उसके आगे निकल जाना है। कुछ दूर जाएंगे तो एक और मंदिर आएगा उसी की तरह, उसमें उससे और अधिक माया का जोर है, वहाँ भी आपको रुकना नहीं है। मंदिर के बीच से रास्ता गुजरता है और आपको पार हो जाना है। फिर तीसरा मंदिर आएगा, उसमें परमात्मा का दर्शन आपको होगा। सत्संग जी उदाहरण है। सत्संग जी राजा संत के कहे अनुसार घर जाते हैं और रानी से अपना परामर्श लेते हैं। तो रानी सोचती है कि बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर हम भी आपके साथ चलती हूँ, हमें भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। राजा भी सोचते हैं कि चलो ठीक ही है, दोनों प्राणी चलेंगे साथ में तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और वो बच्चों से अपने कहते हैं कि तुम राजपाट संभालो, हम लोग जा रहे हैं अपना भगवान के दर्शन करने, अपना जीवन को धन्य करने। तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी जी और माताजी आप दोनों लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी चलेंगे
और दर्शन कर लेंगे तो चले आएंगे। पिता सोचते हैं राजा कि चलो ठीक ही कहते हैं, बच्चे भी दर्शन कर लेंगे, जब परमात्मा मिल ही जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है। जब बच्चे लोग भी तैयार हो गए तो राजा की प्रजा सुनी कि राजा रानी बच्चे सभी जा रहे हैं, तो हम लोग के पीछे रहेंगे, हम लोग भी परमात्मा के दर्शन करने चलेंगे। राजा के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और रास्ता को घेर लिया। राजा विवश होकर सभी को साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं कि चलिए सभी लोग परमात्मा के दर्शन कर लेंगे और सभी बड़भागी हैं, सभी के जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सुबह ही रवाना होते हैं सभी लोग पैदल ही। सत्संग जी कुछ दूर जाने के बाद वो जंगल पड़ता है और जंगल में वो पहला मंदिर पड़ता है। इसमें राजा को तो संत जी बताए थे कि तुम माया से आकर्षित मत होना। सत्संग जी उस मंदिर के अंदर चांदी के सिक्कों से भरा पूरा मंदिर पड़ा है। राजा देखते हैं चांदी की चमक उनकी आंखों को उत्तेजित कर रही है, पर राजा उस तरफ आकर्षित न होकर सीधे मार्ग से चलते गए आगे। रानी ने देखा कि राजा चांदी के सिक्कों के ऊपर इतने मोहरें पड़ी हैं जितना कभी मैंने देखा नहीं। उसके ऊपर राजा पैर रख के चले जा रहे हैं। लगता है राजा ने कोई इससे भी बड़ा धन देखा है, नहीं तो राजा इसे उठा लेते, क्योंकि अपने राजकोष में इतनी चांदी के सिक्के नहीं हैं। सत्संग जी कुछ दूर आगे जाते हैं, रानी की चलो देखते हैं, लेकिन पहले मंदिर में ही जो प्रजाजन थी, राजा की प्रजा थी, वो धन के भूखे थे और चांदी के सिक्के जब पाए फ्री में सभी लोग भर भर के अपना लेके गए कि कौन जाए राजा के साथ। चलो इतना तो भर लेंगे तो कई पीढ़ियों तक खाते रहेंगे, नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा की प्रजा सत्संग जी वहाँ से लौट गई। अब बचे राजा रानी बच्चे और दूसरा मंदिर पड़ता है सत्संग जी, वहाँ पे सोनों की मोहरें मिलती हैं। राजा उसमें भी पार होते चले जाते हैं। वहाँ पे रानी भी विवश पड़ जाती हैं, कहती हैं कि वहाँ तो चांदी का था तो उसे छोड़ के चले जाए, ये तो सोने की मोहरें हैं। राजा को लगता है मती पागल हो गई है, सनक गए हैं। अपने बच्चों से कहती है कि सभी लोग जितना जितना उठा सकते हो उसको भर लो और चलो, राजा को जाने दो जंगल में तपस्या करने, हम लोग ये धन लेकर वापस चलते हैं, राजा पागल हो गया है। सत्संग जी राजा रानी और बच्चे सभी अपना धन उठाकर राजा का साथ छोड़ देते हैं और वापस चले आते हैं। राजा मुड़ के देखते हैं तो उनके साथ कोई नहीं है पीछे। फिर राजा को मालूम हुआ कि ये महात्मा हमें इसीलिए चिताए थे। सत्संग जी आगे जब जाते हैं मंदिर में तो वही संत महात्मा वहाँ विराजमान होते हैं जो उनको निर्देश दिए थे सत्संग जी, और वो कहते हैं कि हे राजन, जिनको मैं इसीलिए तुमको बताया था कि ये माया का जो जोर है सभी से पार नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसे पार करके इस दर तक आए हो तो मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन जरूर कराऊंगा। और वो संत ले जाके सदगुरु के द्वारा इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान दिला के उन्हें इस निराकार का दर्शन करा देते हैं सत्संग जी। फिर राजा का जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग जी माया का जोर बहुत ज़बरदस्त होता है जो इंसान को हर मोड़ पर घेरता रहता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम माया में रहें लेकिन माया हमारे में न रह पाए। जैसे कि नाव पानी में हो तो पार होने का इशारा है, नाव पानी में हो तो पार होने का इशारा है, पानी में नाव भर जाए तो खतरे का इशारा है। सत्संग जी
इसी प्रकार हम माया में हो, लेकिन माया हमारे अंदर अपना प्रभाव न जमा पाए। जैसे कि कर संसार में रह के भक्ति करना है, तो यहाँ भी सारे दुख सुख जीवन में आते हैं, चढ़ाव उतराव आते हैं। सतगुरु माता सदिच्छा से दास अरदास करता है कि हे माता सतगुरु माँ, आप जी ने जैसे अपने ज्ञान से सभी संत महापुरुषों को जोड़ा है, उसी प्रकार है सतगुरु, हम क्षण भंगुर हैं। एक क्षण में हम इरादे के पक्के नहीं, टूट जाते हैं। ये इरादा और मजबूती आप जी ही बना सकते हो। आप जी के द्वारा ही ये संभाला जा सकता है, नहीं तो ये संसार की जो व्यथाएं हैं दुखदाई है, हमें झकझोर देती है। आप ही इस सभी संत महापुरुषों को ताकत देना, बख्शना कि सेवा सुमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में जीवन बीते। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।